नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री ने शुभांशु से पूछा, आईएसएस पर साथियों को हलवा खिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात की। उन्होंने इस दौरान शुभांशु से पूछा कि क्या हलवा अपने साथियों को खिलाया। इसके जवाब में कैप्टन ने कहा कि ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेकर आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। मैं चाहता था कि ये बाकी देशों से मेरे साथी हैं, वो भी इसका स्वाद ले, वो भी भारत की समृद्ध विरासत का अनुभव ले। हम सभी ने बैठकर साथ में इसका स्वाद लिया, सबको बहुत पसंद आया। थरूर बोले, सियासी मुद्दों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि वे किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुद्दा है तो उस पर निजी तौर पर और उचित समय आने पर ही चर्चा करेंगे। दरअसल उनके एक एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, जिसमें थरूर ने एक तस्वीर साझा किया था और उसमें लिखा था, आपको उड़ने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में गरुड़ फोर्स और गोरखा राइफल्स की संयुक्त मॉक ड्रिल। बेंगलुरु में आतंकवाद विरोधी तैयारियों को मजबूत करने के लिए कर्नाटक राज्य पुलिस के आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स, गरुड़ फोर्स और भारतीय सेना की 4x8 गोरखा राइफल ने एक संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी खतरों के प्रति बहु एजेंसी प्रतिक्रिया को सामंजस्यपूर्ण, संगठित और समन्वित बनाना था। हिरासत में लिए गए सुकांत मजूमदार दुष्कर्म की घटना के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के लॉ कॉलेज में कथित दुष्कर्म की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेता सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिया गया। मजूमदार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। इस बीच आरोपी के पिता ने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी पाया जाए तो उसे सख्त सजा दी जाए। भाजपा विधायक का पलटवार, कहा पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य नहीं। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने विपक्षी दल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को पहली कक्षा से अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद विपक्षी दल इस मुद्दे का अनावश्यक राजनीतिकरण कर रहे हैं। सामूहिक दुष्कर्म मामले में भाजपा ने मांगा सीएम ममता का इस्तीफा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राज्य की टीएमसी सरकार पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस राज्य की सीएम एक महिला है, वहां महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन वहां इतनी असंवेदनशीलता है और निर्यादा क्यों है। पीड़िता ने जो बयान दिया उससे साफ पता चलता है कि सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना कहीं न कहीं राज्य प्रायोजित है। अब बंगाल के लोगों को सामने आना चाहिए जो अराजकता का माहौल है और हिंदुओं को वोट देने से रोका जा रहा है। जब तक ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक ऐसा होता रहेगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच नई सरकार की तैयारी। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य में एक बार फिर से लोकप्रिय सरकार बनाने की कोशिशें चल रही है। इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय में कार्यक्रम से इतर बीरेन सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य में जल्द ही एक नई सरकार बनेगी। 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने का संकल्प ले, अमित शाह ने युवाओं से किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को युवाओं से आह्वान किया कि वे संकल्प ले कि जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 में मनाएगा, तब हमारा देश हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। अमित शाह गुजरात के पंचमहल जिले के विंजोल में मौजूद श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में 125 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। वे खराब मौसम के कारण कार्यक्रम में खुद नहीं पहुंच सके थे। नागपुर में बोले सीजेआई गवई। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने संविधान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के केंद्रीकृत होने से लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर की खूब आलोचना की गई। आज हम अपनी 75 साल की यात्रा में देख रहे हैं कि जब भी भारत ने किसी संकट का सामना किया तो देश एकजुट रहा है। यह संविधान से ही संभव हुआ है। टीएमसी ने मतदाता सूची की जांच पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की आड़ में पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की भयावह कोशिश जारी है। बता दें कि चुनाव आयोग के अभियान की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन की पार्टियां इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उठाएंगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।